पेपर चिकन बिरयानी मेहमान के लिए। कुकटपल्ली नामक गांव में राहुल नाम का एक धनवान था। उसकी पहली पत्नी मरने की वजह से पूनम से वो दूसरी शादी करता है। पूनम पहले घर में सबके साथ अच्छे से रहती थी। अब जायदाद उसके नाम हो जाने से वो घर वालों को और राहुल की पहली पत्नी की लड़की प्रिया को अच्छे से नहीं देखती थी। एक दिन राहुल की मां सविता, पिताजी पटवारी और प्रिया खाना खा रहे थे। तब पूनम, वाह वाह, खाना चल रहा है क्या? तुम तीनों मर गए तो मेरे पति के बहुत पैसे बचेंगे। पिताजी, ये क्या बोल रही हो बेटा, बड़े छोटे का लिहाज किए बिना। पूनम, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जो मुझे पसंद नहीं मैं उनके साथ ऐसा ही करूंगी। ऐसा कहती है राहुल की माँ। सुनिए जी, आप चुप रहिए, इसे आप जैसे लोग संभल नहीं पाएंगे, इसके लिए मैं ही ठीक हूँ। पूनम, मुझे पता है आप कैसे और कितने खतरनाक हो। तुम्हारे पास सेक्रेटरी का काम करते वक्त ही देखे थे तुम्हारे कारनामे। ये सुनकर प्रिया, दादी, इसके भाव बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि पिताजी ने आधी दौलत इसके नाम लिख दी है, इसलिए ज्यादा नखरे दिखा रही है। छोड़िए, पिताजी आने के बाद में देखेंगे। पूनम, ओहो, चूहिया भी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। लगता है दीदी की ट्रेनिंग मिल रही है काफी। आधी दौलत तेरे नाम पर है इसलिए ज्यादा फड़फड़ा रही है क्या? तुझे खत्म करके वो भी आधी जायदाद में ले लूंगी। पूनम अपने साथियों को बुलाती है। वो लोग आकर दोनों बूढ़ा बूढ़ी को पकड़ते हैं और पूनम प्रिया को पकड़कर खींचती है और ऊपर लेकर जाती है और ऊपर से धकेल देती है। तभी वहां से जा रहे ड्राइवर कल्कि प्रिया को पकड़ लेता है, जाकर उनके दादी के पास छोड़ता है। क्योंकि पूनम उनके नानी वाले को पसंद नहीं करती थी, नफरत करती थी। कभी अगर प्रिया की नानी वाले घर आते तो खाने में ज्यादा मिर्ची डालकर खाना पकाते थे, लेकिन वो बेचारे प्रिया को चाहते थे, इसलिए वो इन सब बातों को इग्नोर करते थे। ऐसे ही एक दिन लॉन में बैठा पटवारी के पास लक्की आकर कहता है, अरे बाबूजी, अपने घर पर इनकम टैक्स वाले रेड मारने आ रहे हैं, ऐसा मुझे पता चला है। इसी में साहब को छुपाकर पूनम मैडम बहुत सारा पैसा हिसाब किताब में फेरबदल की है, ऐसा पता चला है। उन लोग पूनम मैडम को अरेस्ट भी कर सकते हैं। उन अफसरों में से एक मैडम है, बोलते बहुत डेंजर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा सुना है मैंने। पटवारी, अरे ये बात मेरे बेटे को और बहू को मत बताना, मेरी नातिन को छत के ऊपर से धकेला उसने। अरे तू तो भगवान के जैसा उस बच्ची को बचा लिया रे, उसे ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे जेल भेजना ही सही रहेगा। ये सुनकर लक्की ठीक कहता है। इसके बाद पटवारी पूनम के पास जाकर, देखो बेटा, प्रिया के साइड के कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनमें से उनकी आत्या भी आ रही है अमेरिका से। उसे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, इसके लिए सुबह 11 बजे तक सब रेडी कर देना। पूनम, ओहो, बिरयानी बनाओ क्या? बनाऊंगी, वो भी सुबह 11 बजे तक बनाऊंगी, रेडी रहो सभी। ऐसा कहती है। अगले दिन पूनम जल्दी उठकर जानबूझकर 1 किलो काले मिर्च डालकर चिकन बिरयानी बनाती है। वैसे ही 11 बजे आईटी ऑफिसर सुनंदा उसके टीम के साथ आती है। उन्हें देखकर पूनम, आइए आइए, आपका ही इंतजार था। आप लोग के लिए सुबह जल्दी उठकर पेपर चिकन बिरयानी बनाई है, जल्दी खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। ये देखकर सुनंदा, ये आओ भगत, मेहमान नवाजी रहने दो, पहले तुम्हारा घर पूरा चेक करेंगे। सविता, बेटा, आप हमारे बहू के बारे में नहीं जानते, ऐसे घर पर आकर खाना नहीं खाए तो वो बड़ी नाराज होती है। एक बार तो वो छत से कूद गई थी। कृपया खा लो बेटा, आप लोगों के लिए सुबह उठकर बड़े मेहनत से बनाई है। ये सुनकर वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। वो जैसे ही खाते हैं उनका मुंह जलने लगता है। उनसे इतने तेज बिरयानी खाना नहीं होता है। इसे सुनंदा नहीं खाती है। ये देखकर पूनम जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसती है और खा राक्षसी कहती है। ये देखकर पूनम के आदमी भी बाकी अफसरों को जबरदस्ती मुंह में ठूसते हैं। ऐसे वो मुंह में गले में जलन होने के कारण उछल कूद करते रहते हैं। और कुछ देर बाद सुनंदा पूनम से, इतनी हिम्मत तुम्हारी, तुम्हारे घर पर चेकिंग के लिए आए इनकम टैक्स ऑफिसर को बिरयानी खिलाकर मारना चाहती हो क्या? रुक जा जरा, तुझे बताती हूँ। ऐसा बोलकर पूरा घर चेक करती है। तब उन्हें बहुत सारा काला पैसा, कुछ डॉक्यूमेंट, ये सब मिलता है।
ये देखकर पूनम, मैडम आप लोग ऑफिसर है, मुझे पता नहीं था, वो प्रिया के नानी वाले रिश्तेदार समझे मैडम, मैं प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा कहती है। सुनंदा, अच्छा बेटा, ऑफिसर नहीं समझी क्या, मेहमान समझ रही थी क्या? अरे बाप रे, तू तो बड़ी खतरनाक है, तुझे ऐसे ही बाहर छोड़ेंगे तो सबके लिए खतरा है। ऐसा बोलकर उसकी एक भी बात न सुनकर उसे अरेस्ट करके लेके जाती है। ये देखकर पटवारी और उसका परिवार बहुत खुश होता है।